वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में वी हैव डेल्ट विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में इज एम आर का यूज किया था हमने। देन वी हैव यूज्ड कि इज एम आर के साथ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी हैव यूज्ड। अब उसी में जिसको हम कहते हैं WH फैमिली, थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहती हूँ। यूज कैसे करना है। क्या होता है कभी कभी व्हेन वी आर यूजिंग हु, whom, whose, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि वेयर टू यूज हु, वेयर टू यूज whom। तो बहुत सिंपल वे में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। बेसिकली हु जो होता है इट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। एक छोटा सा रिकैप, प्रोनाउन क्या होता है? विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, which we use in place of noun. For an example, Ram is a boy, he is a student. तो राम की जगह मैंने he यूज किया, उसको प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में जब वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विथ प्रोनाउन, दैट इज सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। जिससे हम सेंटेंस शुरू करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। ऑलराइट, अब when I am talking about subject pronoun, ये इसके साथ यूज होता है। I, he, she, we, जितने pronouns हम यूज करते हैं उनके साथ यूज होता है। लेकिन ध्यान देंगे, I, he, my नहीं कह रही हूं मैं। I am not talking mine, I am saying I. him नहीं कह रही हूं, he. So ये जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है ये प्रोनाउंस, तब हम who यूज करते हैं। Then we use who. पहला who does this action कब यूज करते हैं कि ये एक्शन किसने किया, that is the subject. Person in certain way, किसी भी तरह से, who are you, है ना। तो जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब who यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Who is that girl, वो कौन है। Who are you, आप कौन हैं। Who teaches you English, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, जिनके बारे में हम कहते हैं कौन या जो। हिंदी में कौन जा रहा है, who is going, कौन आ रहा है, who is coming। तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब whom कहाँ यूज होता है? नॉर्मली कहते हैं कि who and whom is similar, it is not like that. ये हुआ हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज किया who, एंड ये होता ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मेरा एक्शन, सब्जेक्ट का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो भी एक्शन है, कोई रिसीवर है जिसको रिसीव करता है एक्शन, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो whom we are talking as the object pronoun। जैसे he के जगह his, she के जगह her, we के जगह us, दोनों में डिफरेंस this way। तो ये इस तरह से आप जब समझेंगे then you can use who and whom very properly। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। तो जो who है वो सब्जेक्ट है, whom है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन तो मैंने बताया आपको। अब एग्जांपल्स देख लिए। प्रोनाउन पर्सन रिसीव्स एक्शन, जो पर्सन है वो रिसीव करता है, जो पर्सन है वो रिसीव करता है। सो एग्जांपल देख ले। फ्रॉम whom, किस से, डिड यू रिसीव दिस फ्लावर्स। ठीक है, आपने किससे लिया। फ्रॉम whom, कौन सा ऑब्जेक्ट था जिससे आपने लिया। ठीक है, देन टू whom डिड यू गिव, ये भी ऑब्जेक्ट, किससे लिया, किसको दिया। दिस आर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इन द पॉइंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। whom डिड यू चूज फॉर आवर टीम लीडर, किसको आपने चूज किया है। टीम लीडर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किसने आपको आपने चूज किया है एज टीम लीडर। whom have you choose as the partner in the dance or kitty party, if you are organizing a kitty party, if you are organizing any party in the office. So whom did you choose as your partner?
तो दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लेंगे। whom did you choose for our team leader? हिंदी में मैंने उसे किसे, ठीक है, किसे, किससे, किसको। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट। किसे आपने चुना, किससे आपने कहा, किसको आपने प्रेफर किया, ये सारी चीजें इट कम्स एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हु यूज होता है एज सब्जेक्ट प्रोनाउन, whom यूज होता है एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये हिंदी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सो दैट जब भी आप हिंदी में सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं देन यू शुड नो कि इसको कैसे करना है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आता whose। कभी कभी हम नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन, बट ये डिफरेंस आप समझेंगे। ये whose, ठीक है, इसका होता है मीनिंग who is, इट इज who is। whose होता है possessive pronoun। possessive हमेशा समझे कि anything, something, anything belongs to a person, वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन के जगह पे वी आर यूजिंग। सो दिस इज possessive। whose कब यूज करेंगे, जब हम किसी के चीज के बारे में बात करेंगे। whose pen is this, क्लासरूम में होता है या बैंक में आपका पर्स छूट गया तो पूछते नहीं किसका बैग है, तो दैट इज possessive pronoun। ठीक है, तो टू फाइंड आउट समथिंग बिलोंग्स टू विच पर्सन, कोई एक चीज किसको बिलोंग करती है, दैट इज possessive। एग्जाम्पल, whose is this umbrella, ये किसका छाता है। सेकेंड, whose car is blocking the drive, whose car is blocking, किसकी कार है जो ड्राइव को ब्लॉक कर रही है। ऑल दिस थिंग, दैट इज व्हाई इट इज possessive pronoun whose। तो अब आई एम श्योर कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, who कहाँ यूज करना है, whom कहाँ यूज करना है एंड whose कहाँ यूज करना है। प्लीज ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस। ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। यदि अपॉस्ट्रोफी एस है तो उसका मतलब होता who is, whose नहीं। देन इसको मैंने हिंदी में कर दिया है, किसका या किसकी, किसकी कार ब्लॉक कर रही है, कि जिस किसी का भी हो आके ले जाए, दैट इज possessive pronoun। किसी भी कोई भी चीज किसको बिलोंग कर रही है उसका क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं whose। तो ये whom, whose, who सब WH फैमिली में आता है जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। We always use in questions. So happy learning.